पहलगाम हमले पर एनआईए की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। शुरुआती रिपोर्ट में लश्कर और आईएसआई का नाम सामने आया है। पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे ये आतंकी। लश्कर आईएसआई की साजिश के सबूत भी अब मिल चुके हैं। पाक आर्मी की साजिश के सबूत भी मिले हैं। एनआईए ने तैयार की है ओजीडब्ल्यू की लिस्ट। जांच रिपोर्ट में ओजीडब्ल्यू की भूमिका का जिक्र किया गया है। आतंकियों ने बेताब घाटी में हथियार छिपाए थे। इसी के साथ एनआईए की रिपोर्ट में पीओके का भी जिक्र है। एनआईए ने तैयार की है ये प्राथमिक जांच की रिपोर्ट। गृह मंत्रालय को ये रिपोर्ट अब सौंपी जाएगी। बड़े खुलासे हुए हैं और इसी के साथ एनआईए ने अब जांच के बाद एक रिपोर्ट तैयार की। अब इस रिपोर्ट को गृह मंत्रालय को सौंपा जाएगा। उसके बाद यहां से बड़ा आदेश आएगा। पाक आर्मी की साजिश के सबूत मिले हैं, वो इस रिपोर्ट में बताया गया है। जांच रिपोर्ट में ओजीडब्ल्यू की भूमिका का भी जिक्र जो है वो किया गया है। इसी के साथ बड़े खुलासे हुए। एनआईए ने तैयार की थी ओजीडब्ल्यू की लिस्ट और इसी के साथ इसकी भूमिका देखी गई। आतंकियों के ने बेताब घाटी में यहाँ पर प्लानिंग की थी। पाक आर्मी की साजिश, कितनी भूमिका इसमें पाक आर्मी की थी उसकी जानकारी मिल चुकी है। अब सोचिए जरा किस तरीके से बड़े खुलासे इसमें हो रहे हैं। अब चलिए हमारे मैनेजिंग एडिटर इनपुट राकेश कुमार जी का रुख करेंगे। राकेश जी, यहाँ पर एनआईए ने एक रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में बड़े खुलासे किए गए हैं, बड़े दावे किए गए हैं। वाकई में पाकिस्तान बार बार जो बोलता आ रहा है कि जरा सबूत दीजिए पहलगाम हमले के, तो अब इसमें सभी सबूत जो है आर्मी के खिलाफ, पाक आर्मी के खिलाफ भी सबूत जो हैं वो मिल चुके हैं। इसी के साथ बड़े खुलासे इसमें दिए गए हैं। अब ये रिपोर्ट जो है वो गृह मंत्रालय में सौंपी जाएगी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एनआईए के डीजी जो हैं लगातार श्रीनगर में हैं और आज भी सुबह जो है महत्वपूर्ण बैठक, उन्होंने समीक्षा बैठक की है। हमारे पास जो जानकारी आ रही है एनआईए के सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनआईए ने अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है वो तैयार कर ली है पहलगाम अटैक मामले में, और पाक बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं इनके नाम को चिन्हित कर लिया गया है। साथ ही साथ एनआईए जो है के पास फुल प्रूफ है। जो प्रारंभिक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि ओजीडब्ल्यू इन्वॉल्व हैं, उनकी भी जीरो इन किया जा रहा है। इसमें ओजीडब्ल्यू की भूमिका जो है महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ ये भी सामने बातें आई हैं कि जो हमलावर थे, जो आतंकी थे, वे लगातार जो है पाक हैंडलर के साथ संपर्क में थे। इस बात का जिक्र जो है प्रारंभिक रिपोर्ट में किया गया है। साथ ही साथ जिस जो ओजीडब्ल्यू को खिलाफ कार्रवाई लगातार वहां पर चल रहा है, और ऐसी स्थिति में जो एनआईए का जो प्रारंभिक रिपोर्ट है वो काफ़ी अहम हो जाता है। पिंकी, बिल्कुल, ये रिपोर्ट अब बेहद अहम हो जाती है और ऐसे में गृह मंत्रालय को ये रिपोर्ट जो है अब दी जाएगी। तो साथ ही क्या लगता है कि इस रिपोर्ट के बाद क्या बड़े एक्शन जो हैं वो दिए जा सकते हैं, आदेश उन एक्शंस के लिए दिए जा सकते हैं? राकेश जी, जब ये रिपोर्ट अब पेश की जाएगी, बड़े खुलासे इसमें हुए हैं। हालांकि अभी विस्तार से और भी रिपोर्ट अभी पेश की जाएंगी, लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट के बाद क्या कुछ सरकार का रुख देखने को मिलेगा? देखिए, इस रिपोर्ट का इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब आप जांच को आगे बढ़ाते हैं और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है वो आतंकवाद से निपटने के लिए जो आतंकवादी गतिविधि होती है उसके बाद उसकी जांच की जाती है, तो ये पुख्ता सबूत के आधार पर जो है ये एजेंसी काम करती है। और जिस तरह से रिपोर्ट तैयार होगा, रिपोर्ट के बाद ये साफ है। देखिए, अभी प्रारंभिक रिपोर्ट में पाक की भूमिका, पाक जो प्रायोजित जो आतंकवाद है, आतंकवादी संगठन है, उसकी भूमिका तो साफ है। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर जिक्र किया गया है। लेकिन ये जिस तरह से बिल्कुल सर, एक बड़ा अपडेट सामने। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बैठक हुई श्रीनगर में। एनआईए डीजी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की जा रही है। जांच से जुड़े अफसरों के साथ ये बैठक की जा रही है। एनआईए के डीजी कल बेसरन घाटी भी गए थे। लगातार यहाँ पर पूरी तत्परता के साथ टीम के साथ हैं डीजी एनआईए के, और इसी के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक अब चल रही है। जांच से जुड़े सभी अफसरों के साथ ये बैठक जो है वो की जा रही है। ऐसे में कल बेसरन घाटी भी पहुंचे हुए थे, उसके बाद आज की बैठक, और बैठक से पहले रिपोर्ट की जानकारी आ जाना कि रिपोर्ट जो है वो तैयार कर ली गई है, जो कि गृह मंत्रालय को अब सौंपी जाएगी, और इसी के साथ बड़ी जानकारियां इसमें जो हैं वो दी गई हैं। राकेश जी, बड़ी बैठक हो रही है। एनआईए के डीजी की बैठक ले रहे हैं तमाम उन अफसरों के साथ जो कि इस जांच से जुड़े हुए हैं। महत्वपूर्ण है आज की बैठक भी है ज्यादा। देखिए, ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एनआईए के डीजी खुद जो है मॉनिटर कर रहे हैं
वहाँ पर आईजी हैं, डीआईजी हैं, एसपी स्तर के एनआईए के अधिकारी हैं, तमाम वहाँ पर आला अधिकारी वहाँ पर हैं। लेकिन एनआईए डीजी जो हैं आज वे समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जिस पहले मैंने जिक्र किया कि वहाँ पर बैठक हो रही है। और इस बैठक में जो प्रारंभिक रिपोर्ट जो एनआईए ने तैयार किया है उस पर मंथन किया जा रहा है। तो आने वाले समय में जरूर एनआईए जो है आतंकी जिन्होंने अंजाम दिया है वहाँ तक पहुँच चुकी है, लेकिन ओजीडब्ल्यू कई ओजीडब्ल्यू के संपर्क की बात सामने आ रही है। तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई हो, उसको लेकर ये पूरी बैठक है। और इसमें ये रिपोर्ट जब जैसे ही पूरी रिपोर्ट तैयार होगी, प्रारंभिक रिपोर्ट जो है शेयर की जाएगी गृह मंत्रालय के साथ। और जिस बात का आप जिक्र कर रही थी कि कार्रवाई का, तो कार्रवाई का वक्त, समय और तारीख तय करना जो है सुरक्षा एजेंसियों खासतौर पर सेना को है। पहले ही इसकी जो सूत्रों से मैं जानकारी मिल चुकी है कि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दे चुके हैं। तो समय, लेकिन जो ये जांच एनआईए है, एनआईए पुख्ता कर लेना चाहती है कि आखिर कौन कौन से आतंकी संगठन, कौन कौन से ओजीडब्ल्यू इसमें शामिल थे। इसको लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक है। बिल्कुल, एक और बड़ा अपडेट सामने है, उस पर भी अधिक जानकारी आपसे हम लेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। एनआईए की प्राथमिक जांच से जुड़ी बड़ी खबर है ये। एनआईए की जांच रिपोर्ट में 2 आतंकियों के नाम सामने आए। आतंकी हाशिम मूसा और अली भाई का जिक्र इसमें है। आतंकियों को पीओके से निर्देश मिले थे, पाक हैंडलरों के संपर्क में थे ये आतंकी। लगातार मूसा को लेकर बड़ी जानकारियां भी राकेश जी सामने आई थी, जब बताया जा रहा था कि पाक आर्मी से सीधा उसका संपर्क था, पाक आर्मी में वो रह चुका था, ट्रेनिंग उसकी वहीं पर हुई थी। उससे जुड़े बड़े अपडेट जो हैं वो सामने आए थे। पीओके में छिपा दुबका बैठा था, ये भी अपडेट सामने आ रहे थे। अब ऐसे में पूरी तरीके से जांच में ये जिक्र किया गया है कि पाक हैंडलरों के संपर्क में थे ये आतंकी। राकेश जी, ये आतंकी, इस बात का जिक्र शुरुआत में ही ये साफ हो गया था, लेकिन अब एनआईए से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ये लगातार पाक में स्थित अपने हैंडल के साथ संपर्क में थे। और लगातार ये घटना के अंजाम देने से पहले और बाद में भी इनकी बातचीत हुई है। और इस तरीके से अंजाम दिया जाना है, तमाम चीज़ें जो हैं वहाँ से पीओके से जो पाक से लगातार जो है हैंडलर द्वारा ये निर्देश दिए जा रहे थे। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से भी एनआईए की बैठक है, उससे पहले आप देख रहे हैं कि कश्मीर के कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। और तो ये तमाम चीज़ें हैं, तमाम सबूत हैं जिसको एनआईए इकट्ठा कर लेना चाहती है, ताकि एक तो केंद्र सरकार को, साथ ही साथ इसी रिपोर्ट को केंद्र सरकार भी जो अन्य स्तरों पर, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको रखेगी कि देखिए किस तरह से पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने में जो पाक परस्त आतंकी संगठन है और पाक में बैठा हुआ हैंडलर, इसको पूरी तौर पर, जिस तरह से 26/11 का वाकया याद दिलाना चाहूँगा, जब 26/11 में घटना को अंजाम दिया गया था, मुंबई में आतंकी हमला हुआ था, और उसमें भी पाक में बैठे हुए उसके हैंडलर किस तरह से दिशा निर्देशित कर रहे थे कि कहाँ अटैक करना है क्या, और इसमें भी इसी तरह की भूमिका सामने आया है। बिल्कुल, और भी बहुत अहम जानकारियां अभी आनी बाकी हैं राकेश जी। और ऐसे में बड़े अपडेट जो अब तक सामने आए हैं, ये पुख्ता सबूत हैं जो पाकिस्तान लगातार मांगता रहा है। हर बार सबूत दिए गए, लेकिन फिर भी पाकिस्तान हर बार सबूतों का ही राग अलपता रहा है, और एक बार फिर से सबूत सामने हैं।